Second is audit planning, procedures and documentation. Third is auditing techniques and internal audit. Introduction. And last is auditing techniques, vouching and verification. So these are your 4 topics of your syllabus. Only 4 chapters. अभी आप बोलेंगे मैडम सिर्फ 4 ही तो चैप्टर है, कितना टाइम लगेगा? एक चैप्टर में कम से कम there are 10 at least minimum sub questions. अभी ऑडिटिंग क्या होता है? तो ऑडिटिंग क्या होता है, उसमें हम लोग ऑडिटिंग से पहले अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे. हाउ ऑडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, ऑडिटिंग किस चीज का होता है, फिर ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या है, what are the methods of doing errors क्या होते हैं, what are the different types of errors, what are frauds, what are the different types of frauds. तो ऐसे करके टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग. तो दिस चैप्टर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 12 क्वेश्चंस. लेकिन ना आपको मजा आएगा जब आप ऑडिटिंग करोगे ना, यू विल एंजॉय इट. फिर ऑडिटिंग प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन इज अगेन मेनी थिंग. ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट नोटबुक क्या होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होता है, व्हाट इज करंट वर्किंग पेपर्स, व्हाट आर परमानेंट वर्किंग पेपर्स. सो एन नंबर ऑफ थिंग्स देन इन दिस. आपका डिफिकल्ट चैप्टर वो ये है. This is your difficult chapter, that is auditing techniques and internal audit. इसमें internal audit है, internal control है और internal check है. Auditing techniques, vouching and verification basically are 2 different chapters. Vouching और verification में ही फर्क है, तो ये दोनों chapter में itself there is a difference. Okay. So first we'll start with, अभी पेपर पैटर्न तो बोलने का कोई सेंस ही नहीं रहेगा क्योंकि मैं बोलूंगी पेपर में कुछ और ही आएगा. I don't want to go into that. So let us start with, what do you mean by financial statement? What do you mean by financial statement? और financial statement में क्या क्या कवर होता है? पहले हम लोग समझते हैं कि financial statements क्या होते हैं. What is the need of financial statement? Financial statement मतलब क्या? चलो, this is something which is very common to you all. चलो बोलो, what is financial statement? क्या financial statement सुना है या नहीं सुना है? Yes or no? Have you heard about financial statement? Yes. Yes. What do you mean by financial statement? क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? Assets and liabilities. That is balance sheet. Yes. Shares, bonds. ना बेटा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मालूम किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट. यस मैम पता है. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, notes to accounts, and accounting standard. This all together is called as financial statement. जब भी आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो दिखाओ क्या, मैं आपको एक कंपनी का पूरा एनुअल रिपोर्ट दिखाती हूँ.
I will show you an annual report of a company. ये देखो एनुअल रिपोर्ट वर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। अभी ये एनुअल रिपोर्ट जब भी कोई कंपनी का बनता है तो उसमें क्या क्या आता है देखो. I think annual report would be very difficult, very big thing to show you. थोड़ा और कुछ सिंपल दिखाती हूँ, that is financials. Now this is financial statements. हाँ, ये financial statement में क्या क्या है देखो. थोड़ा ओपन होने को टाइम लगेगा, just give me a minute. हाँ, देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस. रिजल्ट्स मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ. ये देखो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टर वाइज और ईयर पूरा दिया रहता है. फिर है बैलेंस शीट. हर कंपनी पहले प्रॉफिट एंड लॉस देती है. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपने देखा था ना फाइनेंशियल्स लिखा हुआ था. कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस कंपनी को कैश कहां कहां से आया और कितना आया. रिजल्ट्स, ये देखो इंडेस, दैट इज बैलेंस शीट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. CF is again cash flow statement. ये again cash flow statement ही है basically. CF stands for cash flow statement. ये notes word देख रहे हो, notes, नो इसको बोलते हैं notes to accounts. इसको क्या बोलते हैं, notes to accounts. और ये हर नोट के नीचे ना आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलेगा. ट्रायल बैलेंस भी होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस नॉर्मली वी डोंट से दैट इट इज अ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कितना है, डायरेक्टर को सैलरी कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया. अब ये जब हम नोट्स देखते हैं ना तो इसके साथ है ना हर नोट के नीचे एएस एप्लीकेबल देता है. देखो इंडेस 115, हर इसके लिए ना आपको एक नोट मिलेगा और उस नोट के साथ उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मेंशन्ड होता है. जहां जो नोट से रिलेटेड कुछ चेंजेस है या कुछ नया है तो वहां पे उसका आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलेगा. सो योर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स. एंड ये नोट्स टू अकाउंट्स में यू गेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो. इज दैट क्लियर? So when someone asks you what is financial statements, what are included in financial statement? So financial statement includes balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to accounts and accounting standards. Can 5 of you can give me 5 लोग मुझे बताओ what are included in financial statement? जल्दी बोलो जल्दी, without wasting time. या तो चैट बॉक्स में डालते जाओ. 5 चीजें शॉर्टकट में. Balance sheet is BS, profit and loss is PNL, cash flow statement is CFS, note to accounts NTA and accounting standard is AS. जल्दी बोलो. Yes, anyone? क्या हुआ, कोई भी लिखने को रेडी नहीं है चैट बॉक्स में? मैम हम लोग ने लिख लिया, हाँ, चैट बॉक्स में लिख दिया. दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स, आई डोंट नो व्हाई. चलो अभी ये बताओ कि बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है, व्हाट इज द यूज ऑफ बैलेंस शीट? Financial To position of calculate assets and liabilities. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस और क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस का क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम पड़ता है? लॉस हुआ, क्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड, क्या पता चलता है? प्रॉफिट अर्नड और लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट shows cash inflow and outflow during the year. कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश गया, that you come to know from cash flow statement. Notes to accounts give you the explanation of various heads of income and expenses. Explanation or information about expenses or incomes. Accounting standard are applicable to all financial statements. सारा ये जो बनता है, बैलेंस शीट बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलो, कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो या नोट टू अकाउंट्स बोलो, इन सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? एप्लीकेबल होता है. इट इज एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसके साथ कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हो. इज दैट क्लियर? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? क्लियर है? यस मैम. क्या क्या इंक्लूड है उसमें, वो क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. चलो, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन यूज करता है और क्यों गवर्नमेंट यूज करता एजेंसीज. है? एक एक करके लिखते हैं. गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यूज करती है. ओके, और प्राइवेट कंपनीज. मैं क्यों यूज करूंगी प्राइवेट कंपनी? जल्दी बोलो. Who will use? हाँ? नहीं, sorry, I could not get you. Who will use financial statement? गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट क्यों देखेगी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू नो व्हाट इज योर इनकम. आपने प्रॉपर टैक्स भरा है या नहीं भरा ऑन द इनकम दैट यू हैव जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर. Government wants to know whether proper income has been calculated, proper profit has been calculated and proper tax has been paid on it. इसके लिए गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी, गवर्नमेंट यूज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद बैंकर्स यूज करेंगे. बैंकर्स मींस जो भी लोग आपको लोन देते हैं, बैंक्स जिनसे आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है या लोन लिया है, वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं हाउ इज योर क्रेडिट स्टैंडिंग. क्रेडिट स्टैंडिंग कैसा है? वेदर बिजनेस हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स, वेदर बिजनेस विल बी एबल टू पे द लोन्स और नॉट. इसके लिए बैंकर्स यूज क्रेडिट स्टैंडिंग, यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस, बैंकर्स के बाद laborers will use financial statement to find out profit and demand bonus. देखो, वर्कर्स जो है वो देखेंगे कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है. अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या डिमांड करेंगे? बोनस डिमांड करेंगे. दे विल डिमांड बोनस, दे विल आस्क फॉर इंक्रीज. थाना जाने वाले हो? जाओगे? पेपर 2 क्या साइन करने के लिए? एक्चुअली मैंने नमन सर के पास देख के रखा. अच्छा, इंक्रीज लेबरर्स प्रॉफिट एंड डिमांड. इंक्रीमेंट्स के लिए अगर उनको इंक्रीमेंट चाहिए तो वो, अगर कंपनी बोलती है प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो कंपनी को बोलेंगे नहीं, इतना प्रॉफिट दिख रहा है, इसका मतलब देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट. Creditors will use financial statement. Creditors financial statement use करेंगे.
बिकॉज दे हैव गिवन क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं ना कंपनी को, तो क्रेडिट देना भी चाहिए क्या Yes, नहीं ma'am. देना चाहिए? कंपनी के पास टाइमली पैसा रिटर्न करेगी या नहीं करेगी? अगर नहीं करने वाली रहेगी तो कोई कंपनी को पैसा नहीं देगा। शेयर होल्डर्स यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू क्लेम डिविडेंड and prospective investors use financial statement to decide whether they should invest in the company or not. शेयर होल्डर्स देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं क्योंकि दे आर एक्चुअल ओनर ऑफ द बिजनेस। वो ये चेक करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताएगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी की इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। टू नो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर। कंपनी कभी भी याद रखो, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो पहले नेट पे चेक करो उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मत इन्वेस्ट करो। कंज्यूमर एंड सोसाइटी, अभी कंज्यूमर क्यों यूज करेगा? कंज्यूमर इसलिए यूज करेगा, वो ये फाइंड आउट करेगा कि कंपनी प्रोडक्ट कितने में बनाती है और बेचती कितने में, कितना हमको एक्सप्लॉइट कर रही है। नॉर्मली हम लोग ये नहीं करते हैं। सोसाइटी को भी इंटरेस्ट है कि ये परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा है या नहीं अच्छा है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आएगा। इसके लिए सोसाइटी को भी जानना है कि कंपनी इज परफॉर्मर और अ नॉन परफॉर्मर कंपनी। क्योंकि अगर कंपनी नॉन परफॉर्मर है तो ऐसी कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब को डेंजर है। सॉरी। So these are the users of financial statement. Even directors use financial statements to find out whether the decisions on investments taken by them is fruitful or not. So is it clear कौन users है financial statement के? Is it clear who are the users of financial statement? Government, bankers, laborers, creditors, shareholders and prospective investors, and consumer and society are the users of financial statement. Financial statement में क्या क्या आता है clear है? Now we move to one of the most important thing, that is auditing. What do you mean by auditing? उससे पहले how this word auditing came into picture. Auditing was derived from a Latin word audire. कौन सा क्या है वर्ड का नाम? audire, which means to hear. पहले के जमाने में क्या होता था ना कि ऑडिटर्स जो पहले के जमाने में क्या होता था ना, ओनर होता था एक बिजनेस का और उसका एक अकाउंटेंट होता था। अकाउंटेंट मीन्स जो उसके बुक्स मेंटेन करता था। तो अभी अकाउंटेंट ने बुक प्रॉपरली मेंटेन किया है या नहीं किया है ये देखने के लिए क्या करते थे कि एक एक्सटर्नल बंदे को बुलाते थे और उसको अकाउंट सुनाते थे, बताते थे कि ये ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो अगर वो एक्सटर्नल पर्सन सेटिस्फाई होता था तो वो बोलता था हाँ सही है, अगर नहीं होता था तो बोलता था नहीं है। इसके लिए ये ऑडायर जो वर्ड है विच मीन्स टू हियर, इसी से डिराइव हुआ है वर्ड ऑडिटिंग। ठीक है, मतलब ऑडिटिंग इज समथिंग नॉट न्यू। देखो जब भी हम कोई चीज खुद कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं तो इट इज नेसेसरी टू गेट देम चेक्ड। चेक करते हैं और उसी के बाद बताते हैं कि ये सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पेपर लिखते हो, वो पेपर को चेक किया जाता है टू नो वेदर योर परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट। सो वॉट एवर इज डन इज अल्टीमेटली will be ultimately checked by someone else
in order to find out whether the accounts are maintained properly or not, whether there is no cheating, there is no fraud into it, whether there is no error into it. So what is auditing? Auditing is basically an examination of books of accounts that will enable auditor to satisfy himself whether or not the balance sheet is properly drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business according to the best of his information, and an explanation given to him as shown in the books. If not, in one respect it is untrue or incorrect. अभी ना मैं definition लिख रही हूँ auditing का. This definition of auditing is given by Spicer and Pegler. किसने दिया ये definition? This definition is given by Spicer and Pegler. Audit define Spicer and Pegler defined, ये लिखना है आपको, audit as such an examination of books, accounts and voucher of a business as shall enable, लिखते जाओ, enable the auditor to satisfy himself or not whether the balance sheet is properly drawn or drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business according to the best of his information and explanation given to him. And as shown by the books and if not
In what respect it is untrue or incorrect. Now this is the small definition of auditing. What is auditing? Auditing is such an examination of, किसका examination कर रहे हो यहाँ पे, किसको check कर रहे हो? Examination means checking. Checking of what? Books, accounts and vouchers. देखो यहाँ पे आप primary books, secondary books बनाते हो, accounts बनाते हो, ledger accounts, और ये बुक्स और अकाउंट्स बनाने के लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या यूज करते हो? वाउचर्स. व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर्स? बिल्स, रिसिप्ट्स, वो सब जो डॉक्यूमेंट पार्ट है. सपोज मैं अगर मोबाइल फोन खरीदने गई तो उसके साथ मुझे बिल मिलेगा, तो दैट बिकम्स माय वाउचर. सो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो उसको बोलते हैं वाउचर्स ऑफ अ बिजनेस. ये क्या है, किसका एग्जामिनेशन है? बुक्स का, अकाउंट्स का, वाउचर्स का ऑफ अ बिजनेस. सो व्हाट इज ऑडिट? हाउ वुड यू डिफाइन ऑडिट? ऑडिट इज such an examination of books, accounts, vouchers of a business as shall enable the auditor to satisfy himself. ये सब ऑडिटर क्यों कर रहा है चेक? ताकि वो सेटिस्फाई हो सके himself or not. सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. whether the balance sheet is properly drawn up, बैलेंस शीट प्रॉपरली बनाई गई है, so as to give true and fair view of the state of affairs of the business. ट्रू एंड फेयर व्यू, हम लोग यहाँ पे जब भी बात करेंगे we'll only talk about true and fair view. किसके बारे में बात करेंगे? True and fair view of the state of affairs of the business according to the best of his information and explanation. उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, या उसको जो एक्सप्लेनेशन मिला है उसके हिसाब से, एज शोन बाय द बुक्स, और जो बुक्स में बताया गया उसके हिसाब से. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है? इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज अनट्रू और इनकरेक्ट, किस हिसाब से वो गलत है, सही फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है. सो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, वाउचर्स एंड अकाउंट of a business as shall enable the auditor to satisfy himself or not, whether the balance sheet is properly drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business according to the best of his information and explanation given to him and as shown by the books, and if not, in what respect it is untrue or incorrect. So this is how you are going to. So अभी अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं तो ऑडिटिंग क्या है? एग्जामिनेशन है. किसका है? बुक रिकॉर्ड्स का. उससे क्या पता चलेगा कि बैलेंस शीट प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी है, ताकि वो बोल सके कि ये प्रॉपर है या नहीं है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम. सो इज दिस डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. इसको अभी टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग याद कर लेते हैं. पहला पार्ट है सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स and vouchers of a business as shall enable the auditor to satisfy himself or not. This is second part. इसको मैं कलर करती जाती हूँ so that you will understand. ये first part. फिर ये second part. This is second part. Whether the balance sheet is properly drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business according to the best of his information and explanation given to him and as shown by the books. And if not, in what respect it is untrue or incorrect. अगर वो satisfy है तो अच्छी बात है, नहीं satisfy है तो वो सिर्फ नहीं satisfy बोल के नहीं चलेगा, उसको explain करना पड़ेगा कि क्यों satisfy नहीं है. समझा? तो इतने पार्ट्स में आपका डेफिनेशन डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट,
थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट. इज दैट क्लियर? सो इस तरह से हम ऑडिटिंग का डेफिनेशन याद करेंगे. दैट इज होमवर्क. एक और डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सिंपल वाला डेफिनेशन. या कर ले, अभी कर लेते हैं एक और. आईसीएआई ने एक और डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग बाय आईसीएआई, विच इज इजी. आईसीएआई क्या है? व्हाट इज आईसीएआई? आईसीएआई क्या है? जल्दी बोलो. व्हाट डू यू मीन बाय आईसीएआई? Auditing is an independent examination of financial information of any entity with the view of, अभी आप लोग पिछला डेफिनेशन पढ़ोगे नहीं, expressing an opinion thereon. कौन सा डेफिनेशन अच्छा लगा? जल्दी बोलो. What is auditing? Auditing is an independent examination of इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली कोई चेक करता है विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन, और उसका फाइनल पर्पस क्या है एग्जामिनेशन का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. सो एन ओपिनियन इज एक्सप्रेस टू फाइंड, टू गिव आफ्टर ऑडिटिंग. व्हाट ऑडिटर डज? ऑडिटर एक ना ऑडिट रिपोर्ट देता है जिसमें वो लिखता है, एक दिखाऊं क्या आपको ऑडिट रिपोर्ट? वेट, आई विल शो यू वन ऑडिट रिपोर्ट. आई होप सो यू आर नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीवन. हाँ, मैं आपको एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाती हूँ. अभी इसको CRA 3 बोलते हैं. ये देखो, ये ऑडिट रिपोर्ट है. इसमें कंपनी का नाम है और उसके बाद लिखा क्या है? इन एडिशन टू आवर ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन. यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं. Have audited the cost records maintained. अभी cost records है. अगर कोई financial records check करता है तो वो financial records लिखेगा. In compliance with auditing standards. In respect of वो company का नाम. Maintain. We have obtained. In our opinion. ये देखो क्या लिखा है auditor ने. In our opinion. Proper cost records. Proper records maintain है. In our opinion. Proper returns are filed. In our opinion, the company have adequate system. In our opinion, information statements in the annexure to its cost gives true and fair view. So यहाँ पे auditor हर जगह पे क्या दे रहा है? Audit. What auditor is giving? Auditor is giving a opinion. So at the end of the audit, ऑडिट होने के बाद ऑडिट क्या है बताता है? ओपिनियन देता है कि हाँ सब कुछ सही है. अगर गलत रहेगा तो वो ML पॉइंट देता है. क्या देता है? मैनेजमेंट को एक लेटर देता है कि ये मिस्टेक्स है, इसको रेक्टिफाई करो. ही विल गिव एन ML पॉइंट, मैनेजमेंट लेटर. डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करता है रिपोर्ट. अगर पहले मैनेजमेंट को बताता है कि ये मिस्टेक्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया जाएगा कि दीज आर द मिस्टेक, करेक्ट इट. अगर करेक्ट नहीं होती है तो फिर ऑडिटर उसको क्वालिफाई करेगा. क्या करेगा? क्वालिफाई. क्वालिफाई मतलब नेगेटिव रिपोर्ट. मतलब देयर आर सम मिस्टेक्स इन द ऑडिट, इन द बुक्स दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड. उसको बोलते हैं क्वालिफाई. अगर एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ है तो ऑडिटर विल क्वालिफाई द रिपोर्ट कि यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ है. बट no company wants their report to be negative.
किसी भी कंपनी को रिपोर्ट नेगेटिव नहीं चाहिए, हमेशा रिपोर्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए ऑडिटर को सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद ऑडिटर क्या देता है, ओपिनियन। सो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, और उसका फाइनल क्या, फाइनल आउटपुट क्या है, विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। इज दैट क्लियर? समझा? यस, नो? Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? लेट अस रिकलेक्ट, क्या क्या पढ़ा? Financial statement, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, user, करेक्ट। users of financial statement, यस, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, उसके यूजर्स कौन कौन है, एंड व्हाट इज ऑडिटिंग। ओके, yes, ऑडिटिंग के okay. डेफिनेशंस। अभी पहले नेक्स्ट लेक्चर में आई विल फर्स्ट आस्क यू ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मूव अहेड। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, सी यू ऑल टुमारो। Bye, ma'am. बाय बाय।